हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट लेकर के आया था, जिसमें मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत थ्योरी बताया। आज की इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि संपूर्ण थ्योरी आज खत्म हो जाए और जितना भी फॉर्मूला जो है आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, सभी फॉर्मूला को आज के इस वीडियो में जो है हम पूरी तरह से खात्मा कर दे। तो बने रहिए वीडियो के आगे निरंतर इसी। हाँ, तो चलिए आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल जो है सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले बताया था मैंने पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें, पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि त्रिकोणमिति के दुनिया में, ट्रिग्नोमेट्रिक के संसार में जो है एक गणितज्ञ का एंट्री हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस। उसी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाइथागोरस क्या बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय की एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से घटा देंगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर को। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एच स्क्वायर में से घटा देंगे हम पी स्क्वायर को। और इसी पर अगर इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। तो इसी आधार पर जो है हम आपको 6 फॉर्मूला बताए थे और 6 का 6 फॉर्मूला जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वह 6 होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और इसी का साइन का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं हम लोग कोसेक थीटा, और कोस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इसी प्रकार से जो है मैंने आपको जो है 6 त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताया था और एक ट्रिक आपको आपके सामने में पेश किया था, एक देहाती ट्रिक आपके सामने में पेश किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बारे में बताए थे कि साइन थीटा का अगर फॉर्मूला निकाले तो पहला स्टेप उठा लीजिए, यानी कि ऊपर में पी और नीचे में यहाँ पर हो जाएगा एच, यानी पी बाय एच। इसी को पलट दीजिए तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा एच बटा में पी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको कोस थीटा के बारे में पढ़ना है तो कोस थीटा में अगला स्टेप उठा लीजिए, ऊपर में बी और नीचे में एच, यानी कोस थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर बी बटे में हो जाएगा यहाँ पर एच। कोस का उल्टा डायरेक्ट होता है यहाँ पर सेक, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, इसी को पलट देंगे आगे हम। तो इसको पलटेंगे तो तब ये होगा एच बटा में यहाँ पर बी। अगर टेन थीटा की बात करें तो अगला स्टेप उठा लीजिए, अगला स्टेप ऊपर में पी नीचे में बी, यानी ऊपर में परपेंडिकुलर नीचे में बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा ऊपर में पी और नीचे में बी, यानी पी बाय बी। इसी को जब ये पलट देंगे तो निकल जाएगा कोट थीटा बराबर पी बी बटे में यहाँ पर पी। तो इतना बात जो है आपको जो है हम इससे पहले के वीडियो में यही तक चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और बीच में से छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं भागिएगा। अगर आप अभी कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो मोबाइल को ऐसे रोटेशनल मोड में रख दीजिए और अपना पढ़ाई जो है इसी प्रकार से जारी रखिए। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला में आपको क्या याद रखना है, तो आज की क्लास को हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला में क्या क्या समझ करके रखना है ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसकी संख्या होता है 6। सबसे पहले साइन थीटा होता है, उसके बाद कोस थीटा और उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद होता है कोट थीटा, उसके बाद सेक और उसके बाद होता है कोसेक थीटा। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है यानी कि विपरीत उसको कहते हैं कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है यहाँ पर कॉस। अगर टेन का उल्टा की अगर बात करें तो टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा होता है टेन। ये बात आपके जो है दिल और दिमाग में हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तभी या तो आपका जो मात्र या शून्य से लेकर के शिखर तक आपको अभी पहुंचना है। अभी आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है, उसके बाद अब 11th में जाइएगा। अगर आप साइंस रख लेते हैं वो भी पीसीएम कैटेगरी से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं जो
वृक्ष का जो जड़ होता है उस जड़ का काम करने वाला है यह त्रिकोणमिति। इसीलिए पूरे ध्यान पूर्वक जो है समझने का बात प्रयास कीजिए। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, एक बार फिर से हम लिखते हैं कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में मैंने आपको जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में बताया कि त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होता है वह 6 होता है। पहला आप बात किए थे कि साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं हम लोग कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा का जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं कोस थीटा। तीसरा मैंने आपको बताया कि वहां पर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोट थीटा, और कोट थीटा को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा टेन थीटा। इस प्रकार से जो है 6 त्रिकोणमितीय फलन यानी कि साइन कोस टेन, उसके बाद कोट सेक और कोसेक, इस प्रकार से जो है 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, और 6 के 6 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है फॉर्मूला नंबर 1 में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार क्लास के माध्यम से हम सबसे पहले फॉर्मूला पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझने का प्रयास कीजिए। तो फॉर्मूला नंबर 1 में यानी कि स्टेप 1 में आपको क्या समझना है कि जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन अपने अपोजिट पार्ट के गुणनफल अगर करेंगे, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके अपोजिट पार्ट से उसको हम अगर गुना कर देंगे तो रिजल्ट जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब ये हम साइन थीटा और साइन थीटा का जब उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा गुने में हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी प्रत्येक उस पार्ट को उसके अपोजिट पार्ट से गुना करेंगे, यानी साइन थीटा को उसके उल्टे वाले पार्ट यानी कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो निकलेगा यहाँ पर 1 निकलेगा। और आपको जो है एक फॉर्मूला यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया कि साइन थीटा गुना में होगा कोसेक थीटा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बराबर में आएगा 1। आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी पार्ट अगर बराबर के उस दिशा में प्लस में है तो इस दिशा में लाने पर माइनस हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट बराबर के उस दिशा में माइनस में है इस दिशा में आएगा तो प्लस में, अगर कोई भी पार्ट जो है बराबर के उस दिशा में गुना में हो तो इस साइड आकर के भाग में, अगर भाग में हो तो हो जाएगा गुना में। यह जो है समीकरण का रूल जो है आपको समझ करके रखना है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम यहाँ पर 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए कहीं पर साइन थीटा का जरूरी पड़ गया तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर निकालेंगे जब ये गुना में है बराबर के उस साइड जाएगा तो तब ये हो जाएगा भाग में, तो 1 ऊपर में और कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर नीचे में, यानी साइन थीटा बराबर यहाँ पर निकलेगा 1 बटा में कोसेक थीटा। जब ये हम लोग साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा क्या है, इस साइड में अगर साइन थीटा का हमको निकालना है तो इस साइड में है ये गुना में, उस साइड जाकर के भाग में, यानी 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला अगर हमको कहीं पर कोसेक थीटा का जरूरी पड़ गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर इस साइड में साइन थीटा है गुना में, उस साइड जब ये जाएगा ये तो हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। एक फॉर्मूला के माध्यम से आपको जो है 2 फॉर्मूला खुद निकालना आना चाहिए। जैसे हम याद किए तो साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा पूछ दिया जाए तो 1 बटा में साइन थीटा। तो पहला फॉर्मूला आपको यह याद करके रखना है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या आपको याद करके रखना है, दूसरा फॉर्मूला होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का जो अपोजिट पार्ट होता है यानी इसका जो व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक थीटा। तो कोस थीटा और गुना में सेक थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है यह भी होता है 1 के बराबर, यानी यह भी फॉर्मूला आपको याद रख करके रखना है, कोस थीटा गुना में सेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहां पर भी हम 2 अन्य फॉर्मूला इसी फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमको कहीं पर cos थीटा का आवश्यकता पड़ गया तो लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर में 1 बटा में यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि गुना में कोई पार्ट बराबर के इस साइड में है तो उस साइड जाकर के हो जाएगा यहाँ पर भाग में। अगर हमको कहीं पर मान लीजिए कि sec थीटा का जरूरी पड़ गया तो sec थीटा बराबर जब ये निकालेंगे तो cos थीटा को उस साइड भेजेंगे तो यह भी हो जाएगा भाग में 1 बटा में cos थीटा। तो इस प्रकार से आप 2 और फॉर्मूला निकाल लिए। एक लास्ट फॉर्मूला इसी स्टेप पर आपको कैसे याद रखना है, एक और चीज मैंने आपको बताया था। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है टेन थीटा और इसका जो अपोजिट पार्ट होता है वो होता है कोट थीटा। टेन थीटा और इसका अपोजिट पार्ट होता है कोट थीटा, यानी टेन थीटा को गुना करेंगे जब ये कोट थीटा से तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वह 1 के बराबर होगा।
तो यहाँ पर भी होगा 1, यानी टेन थीटा गुना में कोट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से भी दो अन्य फॉर्मूला आसानी से आप निकाल लीजिए, दो अन्य फॉर्मूला आप आसानी से निकाल लीजिए। अब आपको निकालने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा जगह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको अगर टेन थीटा का आवश्यकता कहीं पर पड़ गया तो टेन थीटा का कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर अगर हम आपको निकालना होगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोट थीटा इस साइड में है गुना में, अगर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा, यानी 1 बाय कोट थीटा बराबर होगा टेन थीटा। अगर आपको कहीं पर कोटे थीटा का आवश्यकता पड़ गया उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, अगर कोट थीटा अगर निकालना हो तो यहाँ पर निकालेंगे कोट थीटा बराबर, तो टेन थीटा को बराबर के उस साइड में जब ये भेजेंगे तो वो बटा में चला जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप अगर 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो 3 फॉर्मूला के माध्यम से 6 फॉर्मूला जो है आप खुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है साइन थीटा गुने में कोसेक थीटा बराबर 1, उसके बाद कॉस थीटा गुने में सेक थीटा बराबर 1, और उसके बाद टेन थीटा गुने में कॉट थीटा बराबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 में यानी स्टेप फर्स्ट में आपको यह फॉर्मूला याद रखना है जो आपके लिए काफी रामबाण साबित होने वाले हैं जब आपका एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा, जब आपका प्रश्नावली शुरू किया जाएगा। आज के इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल खल्लास कर दे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो है आपको प्रश्नावली स्टार्ट कर दिया जाए, और बिल्कुल शानदार तरीका से जो है आपको प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के आगे जो है बने रहिए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम साइड में हटते हैं। तो चलिए अब जो है दूसरा फॉर्मूला पर बात करते हैं। पहला स्टेप में हम बताए साइन थीटा गुने में होता है कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुने में होता है सेक थीटा बराबर 1। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेन थीटा और गुने में कोट थीटा बराबर होता है 1, और इसी से मैंने आपको अन्य 6 फॉर्मूला निकल करके बताया। तो आपको जो है यह भी बात जो है अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से जो है ट्रांसफर करके रखना है। अब जो है फॉर्मूला नंबर 2 में आपको क्या याद रख करके रखना है, अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। फॉर्मूला नंबर 2 पर बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला के अंतर्गत आपको याद रखना है, चलिए लिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर पहले आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में जब ये हम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा तो रिजल्ट निकलेगा 1। वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा यहाँ पर 1, यानी साइन का वर्ग और प्लस में कोस का वर्ग दोनों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से भी आप देखिए किस तरह से जो है शानदार तरीका से अन्य फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी समीकरण का रूल फॉलो करके जो है हम इस एक फॉर्मूला के माध्यम से 3-4 फॉर्मूला जो है किस प्रकार से निकालते हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर हमको कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ गया तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्ट अगर बराबर के साइड में प्लस में है तो उस साइड में जाकर के माइनस में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब ये निकालेंगे यहाँ पर तो 1, और ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा, यहाँ पर प्लस वाला पार्ट बराबर के उस साइड में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एकदम देहाती स्टाइल में बताए थे आपको कि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। यह रूल जो आपको फॉलो करना है। जब ये इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, इधर स्क्वायर हटा उधर फटक से रूट चढ़ा, यानी 1 माइनस में हो जाएगा यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। यह रूल आपको जो है याद करके रखना है। अगर आपको जो है कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ गया तो किस प्रकार से आप रखिएगा याद इसको कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, जब ये साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो इस साइड में है प्लस, उस साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस, यानी यहां पर भी हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी जब ये इधर स्क्वायर हटाएंगे यानी कि cos थीटा बराबर निकलेगा यहाँ पर रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला याद रख करके जो है आप 4 फॉर्मूला खुद ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसी फॉर्मूला के माध्यम से समीकरण का रूल फॉलो करके आप 4 को फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझना है, बनाने का प्रोसेस आना चाहिए, फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस आना चाहिए। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना है तो ये पहला फॉर्मूला रट लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो आपको बोलना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और जब ये कोस थीटा पूछे तो उधर रूट चढ़ा देना है बस। तो इधर स्क्वायर अगर हम हटा दे तो उधर आपको रूट चढ़ा देना है, बस इतना बात आपको बोलना है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है।
अब चलिए, तो यह हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं। आपको याद रखना है कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, और आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या याद रखना है कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा यहां पर 1। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम किस प्रकार से चार गो और फॉर्मूला निकाल लेते हैं, सो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर भी समीकरण का रूल फॉलो करेंगे हम। अगर हमको कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ गया, तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर कैसे निकालेंगे? यहां पर बराबर के इस साइड में कोई भी पार्ट माइनस में है तो उस साइड जाकर के, रियलिटी वाला बात है कि उस साइड जाकर के हो जाएगा प्लस में, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पर फिर से क्या होगा, जब ये स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, तो इधर जब ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा, यानी यहां पर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इतना बात आपको याद रखना है। आगे समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमको कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ गया तब कैसे निकालेंगे? जब हमको टेन स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ जाए तब कैसे निकालेंगे? तो टेन स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उस साइड में भेज दिए, तो ये माइनस में है तो यहां पर होगा प्लस। अब देखिए, टेन स्क्वायर थीटा जब ये निकालेंगे तो हम सेक स्क्वायर को उस साइड नहीं भेजेंगे, ये 1a को जो है इस साइड ला लेंगे। सेक स्क्वायर को जैसा का तैसा वहीं पर रहने दीजिए, 1 को ही बराबर के उस साइड से घींच करके इस साइड निकाल लीजिए। और जब ये बराबर के उस साइड से इस साइड आएगा तो हो जाएगा निगेटिव में। यहां पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को जैसा का तैसा वैसे ही छोड़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर के उस साइड में प्लस में, तो यहां पर हो जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जब ये इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट क्या होगा, चढ़ जाएगा। इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस में हो जाएगा 1। तो आप काफी शानदार तरीका से याद कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी फॉर्मूला के माध्यम से चार गो अन्य फॉर्मूला फटाफट निकल गया। इसमें कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है। अगर आपको तनिक भी समझ होगा तो आप अपने आप जो है निकाल लीजिएगा चार गो फॉर्मूला। बस एगो रट लीजिए, बाद बाकी चार गो खुद निकाल लीजिए। इसमें रटने का क्या बात है, इसमें समझने का तरीका आपको आना चाहिए, फॉर्मूला निकालने का तरीका आना चाहिए, आपको समीकरण आना चाहिए। और स्वाभाविक बात है, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो आपको इतना तो जरूर आता होगा। अब आगे की बात करते हैं। इसके बारे में एक ट्रिक बताया मैंने आपको कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना आपको याद करके रखना है। अब देखिए, तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद करके रखना है? तीसरा आपको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है कोट स्क्वायर थीटा, और यह भी होता है बराबर में 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, ये वो फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से चार अन्य फॉर्मूला किस प्रकार से आप निकालिएगा, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमको कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ गया तो कैसे निकालिएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इस माइनस वाले पार्ट को बराबर के उस साइड जब ये भेजिएगा तो इस साइड में माइनस, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ई प्लस, यानी 1 प्लस में हो जाएगा यहां पर कोट स्क्वायर थीटा। एक और बात आपको क्या बताया कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो इधर हम जब ये स्क्वायर हटाएंगे यानी कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो उधर हो जाएगा रूट के अंदर में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कहीं कोट स्क्वायर थीटा की आवश्यकता पड़ गया तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कोसेक को उस साइड नहीं भेजेंगे, हम यहां पर 1a को इस साइड में ला लेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब आपको याद रखना है, जब ये आप स्क्वायर हटाइएगा उधर रूट चढ़ेगा, इधर हम स्क्वायर फटाक से हटाएंगे उधर रूट चढ़ा देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा कोट थीटा बराबर में रूट अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आप जो है तीन और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तीन फॉर्मूला निकाल करके 12 को खुद निकाल सकते हैं। तीन फॉर्मूला को आप याद रख करके, तीन फॉर्मूला को आप समझ करके 12 फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं। आपको तीन को क्या क्या याद रखना है? पहला याद रखना है यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाद बाकी जो है इसी का जो है
संतति है, इसी में से हम निकाले हैं बाद बाकी फॉर्मूला को। अगर आपको समीकरण आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी एक फॉर्मूला को याद रख करके जो है आप 4 को और निकाल सकते हैं आसानी से। आगे आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फटाक से 4 को फॉर्मूला आप उसी फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से निकाल लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यह भी फॉर्मूला नंबर 2 जो हम लिखे हैं यहाँ पर, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम तब तक जो है हटते। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में। तीसरा स्टेप में आपको क्या समझ करके रखना है, तो तीसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें, 2 ठो फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। अब तीसरा फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, तीसरा नंबर का फॉर्मूला, तीसरा नंबर के फॉर्मूला में आपको समझना होगा पूरक कोण के बारे में। तो पूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में तो पढ़े ही होंगे। पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को ही पूरक कोण कहते हैं। यानी जैसे ही हमको किसी कोण का जो है पूरक कोण निकालना होगा तो 90 में से हम उतना को घटा देंगे। तो पूरक का अर्थ ही होता है, यहां पर समझ लीजिए कि पूरक का अर्थ ही होता है, पूरक का अर्थ होता है 90 डिग्री में से थीटा को घटा दीजिए। यानी कोई भी कोण, किसी भी, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आपको याद करके रखना है कि 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा इसको भी 90 डिग्री में से घटा दीजिए आप 30 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री जो निकलेगा इसका पूरक मान निकलेगा, पूरक कोण निकलेगा। तो पूरक कोण आपको समझ करके रखना है कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक क्या होता है, टेन का पूरक क्या होता है, कॉट का पूरक क्या होता है, और उसके बाद कोसेक का पूरक क्या होता है। तो आइए समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट में आपको समझ करके रखना है, क्योंकि अपना जो ऑफलाइन सेंटर चलता है वह कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर के नाम से ही चलता है, जहां पर आपको भरपूर मात्रा में जो है कॉन्सेप्ट दिया जाता है और कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कसौटी नहीं किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ करके रखना है कि साइन का जो पूरक होता है, साइन थीटा का जो पूरक होता है, यानी साइन थीटा का पूरक की बात करें तो साइन का पूरक होता है उसका अगला फंक्शन जो होता है कॉस। तो साइन का पूरक होगा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का पूरक की अगर बात करें तो कॉस थीटा का पूरक हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा का पूरक कॉस थीटा और कॉस थीटा का पूरक साइन थीटा। उसके बाद अगर बात करें टेन थीटा के पूरक कोण के बारे में, तो टेन थीटा का जो पूरक होता है, तो टेन थीटा का पूरक होता है यहाँ पर कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा का पूरक होता है यहाँ पर टेन थीटा। यानी साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, और टेन का पूरक कॉट, और कॉट का पूरक होता है यहाँ पर टेन। उसके बाद आपको याद रखना है कि कॉस का जो पूरक होता है, साइन का कॉस हो गया, टेन का कॉट हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कोसेक। कोसेक का जो पूरक होता है, कोसेक का पूरक होता है यहाँ पर कॉस, कॉस तो नहीं, यहाँ पर कोसेक का पूरक होता है कॉट, सॉरी, यहाँ पर आपको समझ करके रखना है कि साइन का पूरक होता है कॉस, टेन का पूरक होता है कॉट, और उसके बाद जो है सेक का पूरक होता है कोसेक। यह बात आपको याद रखना है कि सेक थीटा का जो पूरक होता है यहाँ पर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का जो पूरक होता है यहाँ पर सेक थीटा होता है। तो आपको क्या याद करके रखना है कि साइन थीटा का पूरक होता है यहाँ पर साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, और उसके बाद सेक थीटा का पूरक होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का पूरक होता है सेक थीटा। इतना बात आपको याद रखना है। अब चलिए फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से बनाएंगे, तो साइन थीटा और पूरक कोण का मतलब ही होता है किसी भी 90 डिग्री में से किसी भी थीटा को घटाना। यानी साइन थीटा का जब ये पूरक निकालेंगे, यानी साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर यहां पर हो जाएगा, साइन का पूरक होता है कोस, तो यहां पर हो जाएगा कोस थीटा। तो यह पहला फॉर्मूला निकल गया। दूसरा फॉर्मूला अगर हमको अगर कोस थीटा निकालना होगा तो यहां पर क्या करेंगे, कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहां पर लिख देंगे हम साइन थीटा, क्योंकि साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक होता है यहाँ पर साइन। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद तीसरा नंबर में आपको याद रखना है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अगर कोट निकालना होगा तो चौथा नंबर में आपको याद रखना है कोट 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। पांचवा में आपको याद रखना है कि सेक
90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। अगर 6 नंबर में लास्ट में आपको याद रखना है कोसेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। तो इस प्रकार से आपको जो है छठा फॉर्मूला निकालना है। अब यहां से आप जब 11th में जाइएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर 180 भी आ सकता है, 360 भी आ सकता है, 720 भी आ सकता है, 10,000 20,000 कुछ भी आ सकता है। तो आपके लिए हम एक दिन एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से आप 10,000 डिग्री का मान निकालना हो, 5,000 डिग्री का मान निकालना हो, सब कुछ को जो है आपको सिखा दिया जाएगा। जो आपके अगर आप क्लास 10th में है तो यह आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप 11th या 12th में है तो आपके लिए 100% जरूरी है। तो उस वीडियो को भी आप जो है देखना नहीं भूलिएगा। तो यह भी फॉर्मूला जो है आपको समझ कर रखना है। फॉर्मूला नंबर 3 में पूरक कोण के आधार पर फॉर्मूला जो होता है यह 6 प्रकार का और फॉर्मूला होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यहाँ पर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो यह भी फॉर्मूला आपको समझ करके रखना है। अब जो है आपके लिए जो लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाता है वह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि त्रिकोणमितीय मान सारणी। जो त्रिकोणमिति का धड़कन होता है, त्रिकोणमिति का दिल कह सकते हैं, जिसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। आप त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको समझ लीजिए त्रिकोणमिति में कुछ आता ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में बताऊंगा, वो भी बिल्कुल शानदार तरीका से। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है मात्र एक निकाल करके बाद बाकी जो है 5 का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो सारणी है आप खुद भर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय मान सारणी के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो सबसे पहले आपको पहले लिखना है फंक्शन। इस प्रकार से हम जैसे बना रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिख लेना है। पहला में फंक्शन यानी कि फलन लिखना है। सबसे पहला में आपको जो है 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। दूसरा, उसके बाद आपको 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। उसके बाद आपको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है, और 45 के बाद जो है आपको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है, और 60 के बाद आपको 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 यहां तक अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको आगे कहीं पर भी जो है निकालने में कोई समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना सिखाते हैं। अभी हम पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, और पहला फंक्शन क्या होता है तो यहाँ पर साइन थीटा। दूसरा फंक्शन में आपको याद रखना है कॉस थीटा, और तीसरा फंक्शन में आपको याद रखना है टेन थीटा। चौथा फंक्शन में आपको याद रखना है टेन का जो उल्टा होता है कॉट थीटा। उसके बाद आपको याद रखना है कॉस का जो उल्टा होता है यहाँ पर सेक थीटा, और लास्ट में आपको याद रखना है यहाँ पर 6 नंबर में आपको याद रखना है कोसेक थीटा। तो चलिए एक आपको जो है सबसे पहले हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। नीचे में अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जो है पहला साइन थीटा, नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में भी शायद जगह नहीं है, तो इस साइड में हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा को निकालने के लिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। एक अगर आप निकाल लीजिएगा तो बाद बाकी आपको खुद निकल जाएगा। आपको क्या करना है, 0 से लेकर के इस प्रकार से 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। 0 से लेकर के 4 तक लिखना है, और सबको जो है क्या करना है 4 से भाग लगा देना है। सबको 4 से भाग लगा देना है। इस प्रकार से 0 से लेकर के 4 तक लिखिए और सबको जो है 4 से भाग लगा दीजिए। उसके बाद सबको क्या कीजिए, सबके ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए। 0 से लेकर के 4 तक लिखिए, 4 से सब में भाग लगाइए, उसके बाद सबके ऊपर में इस प्रकार से टोपी पहना दीजिए, यानी कि रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ पर भी रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पर भी हम रूट चढ़ा देंगे, और यहाँ पर भी रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पर भी रूट हम चढ़ा देंगे, और यहाँ पर भी रूट चढ़ाएंगे। तो 0 का जो वर्गमूल होता है यहाँ पर 0 ही होगा, और पहला रूट 4 का जो होता है वर्गमूल यहाँ पर, जब ये रूट के अंदर में 4 है बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2, और किसी भी डिजिट के ऊपर में अगर 0 हो तो आपका स्वाभाविक बात है रिजल्ट आता है 0। तो यहाँ पर आपको ई वाला पार्ट जो है उठा करके यहाँ पर पटक देना है।
होल का डिजिट का जो है यहाँ पर जीरो, यानी साइन 0 डिग्री का मान डायरेक्ट यहाँ पर आकर के रख देना है 0 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि साइन 0 का मान जो होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर साइन 0 का मान जो है यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 0 होता है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में 1 रूट, चाहे 1 जो है चाहे रूट के अंदर में रहे चाहे रूट के बाहर में रहे, उसका रिजल्ट जो है ओनली 1 ही होता है। तो आपको याद रखना है रूट के अंदर में 1 जब ये रहे तो उसका रिजल्ट जो है 1 होता है, तो बाहर भी निकलेगा तो 1, और रूट के अंदर में 4 होता है तो उसका वर्गमूल होता है 2, यहाँ पर 2, यानी दूसर का वाला पार्ट को जो है यहाँ पर पटक करके रख दीजिए 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद क्या करना है, दूसरा √2 का जो है निकलता ही नहीं है, √2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, √2 को √2 ही छोड़ देना है, और यहाँ पर 4 को क्या करना है, बाहर कर देना है। जब ये 4 को बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर होगा 2। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, जब √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट 2। तो इस 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 और बट्टा में √2 गुना में √2, तो एगो √2 से एगो √2 खत्म हो गया, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में √2, यानी 1/√2। तो साइन 45 का जो मान निकलेगा 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री के लिए आपको चौथा कंसेप्ट याद रखना है, ऊपर में √3 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो √3 का वर्गमूल जो है सीखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर रहने देंगे हम √3, और बाहर में 4 का जो वर्गमूल निकलता है यहाँ पर 2, यानी √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का जो मान निकलेगा √3 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 2। और 90 डिग्री का अगर मान आपको निकालना है साइन 90 डिग्री, तो चौथा कंडीशन, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4, इसको भी कटाएंगे तो आएगा रिजल्ट 1, और रूट के अंदर में 1 अगर हो तो बाहर भी निकलेगा तो होगा 1, तो बाहर में भी यानी साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मान सारणी को भरने के लिए अगला वाला जो टेबल है उसको शुरुआत में रख दीजिए और शुरुआत वाला टेबल को लास्ट में रख दीजिए, यानी ऐसे करेंगे, 1 को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद √3/2 को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद √3/2 को यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 1/√2 को जो बीचे में है तो बीच में ही रहने देंगे 1/√2। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 को जो है वहां पर रख देंगे, 1/2 को यहाँ पर और 0 को लास्ट में जाकर के रख देंगे। तो इस प्रकार से निकल गया। अब आपको जो है वो फॉर्मूला याद रखना है, इसके बारे में आपको समझ में आइए गया होगा। एक और फॉर्मूला याद रखना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है tan थीटा का, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको cot थीटा का। tan थीटा बराबर आपको याद रखना है कि sin थीटा और अपॉन में होता है cos थीटा, यानी sin थीटा बट्टे होता है cos थीटा बराबर tan थीटा। आगे आपको याद रखना है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बट्टा में होता है यहाँ पर sin थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा हो जाएगा cos थीटा, और उसके बाद cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा और बट्टा में यहाँ पर sin थीटा। ये दोनों भी आपको याद रखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा में cos थीटा। तो इसी माध्यम से हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकाल लेंगे, जिसे 0 डिग्री का निकालना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि अगर 0 हुआ ऊपर में हो, नीचे में कितना भी आ जाए, लाख आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, नीचे में कितना भी हो, यानी अनंत कितना भी हो जाए, जितना मन हो आपका उतना, रिजल्ट हमेशा आएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा 0 ही निकलेगा। लेकिन बाय चांस अगर 0 ऊपर में ना होकर के नीचे में आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में 1 है, नीचे में अगर 0 आ जाए, तो नीचे में जब ये रिजल्ट आएगा, नीचे में जब ये 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में रिजल्ट जो होगा वो इन्फिनाइट होगा। ऊपर में 0 हो तो किसी भी दुनिया का किसी भी डिजिट से अगर भाग हम उसमें देंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। अगर बाय चांस अगर नीचे में 0 आ जाए तो दुनिया की किसी भी संख्या में अगर हम भाग लगाएंगे 0 से तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वह इन्फिनाइट निकलेगा, यानी अनंत रिजल्ट आएगा उसका। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऊपर में 0 है, यहाँ पर 1 है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो sin थीटा का मान 0, cos थीटा का मान 1, यानी 0 बटा जब ये 1 करेंगे तो ऊपर में 0 और नीचे में 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 1/2 और नीचे में है √3/2। तो यहाँ पर क्या करना है, जब ये गुना करेंगे तो उल्टा पुल्टी होगा, 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया √3, यानी 1 बटा में हो जाएगा √3, यानी सॉरी यहाँ पर है cot थीटा, tan थीटा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से और टेबल बना लेना है। इस प्रकार से tan थीटा का निकाल रहे हैं तो ऊपर में 0, यहाँ पर होगा 1, तो 0 को जब ये 1 से हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट 0, और वहां पर ऊपर में 1/2 और यहाँ पर नीचे में है √3/2।
तो जब 1/2 को भाग लगाएंगे √3/2 से, तो 2 से 2 जो है खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में √3, यानी यार इसका जो रिजल्ट निकलेगा 1/√3। उसके बाद ऊपर में 1/√2 और नीचे में भी 1/√2 है, तो यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 में जब ये भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, यानी tan 45 का मान निकलेगा यहाँ पर 1। उसके बाद क्या करना है, tan 60 डिग्री का अगर मान निकालना है तो ऊपर में √3/2 नीचे में 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ओनली 1 √3, तो tan 60 का जो मान निकलेगा यहाँ पर 1 √3। अब देखिए मुद्दा की बात जो है यहाँ पर फंसता है, ऊपर में है 1, नीचे में आ गया 0। अब बोले है कि दुनिया के किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाइएगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा इन्फिनाइट निकलेगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा यहाँ पर इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित। इसको जो है हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसको जो है परिभाषित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा अपरिभाषित। उसके बाद कॉट, आपको भली भांति याद है कि कॉट क्या होता है, tan का जो उल्टा होता है कॉट होता है, आपको याद रखना है। तो इसी को डायरेक्ट पलट दीजिए, tan का उल्टा 0 का उल्टा। अब आपको याद रखना है 0 का जो उल्टा होता है 1 नहीं होता है, 0 का जब उल्टाइएगा, देखिए जैसे अगर किसी भी संख्या के ऊपर में कुछ नहीं है तो 0 तो हाइए है, 0 ऊपर में हो और नीचे में 1 हो, तो अब बोले हम अगर 0 नीचे में आ जाए तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा इन्फिनाइट। अगर 0 जब ये नीचे में आ जाए, यहाँ पर ऊपर में है तो 0 ही होगा, लेकिन 0 जो है 1/0 आ जाए तो वहां पर रिजल्ट होगा इन्फिनाइट। तो 0 अगर जो है भिन्न के अंश में आ जाए तो रिजल्ट जो होगा 0, अगर 0 जो है भिन्न के हर में आ जाए तो उसका रिजल्ट हो जाएगा इन्फिनाइट। जब ये 0 को पलटेंगे तो आपको याद रखना है 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का उल्टा होता है 0, तो 0 का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत। 1/√3 को पलटिएगा तो √3 जाएगा ऊपर यानी √3। उसके बाद 1 को पलटिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 1 का 1 होगा। √3 को जब ये पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित यानी कि इन्फिनाइट को जब ये पलटिएगा तो रिजल्ट आएगा 0। उसके बाद आपको सेक थीटा क्या करना है, कोसे को पलट देना है, 1 को पलटिए कोई प्रभाव नहीं, 1 को पलट देंगे 1 होगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे यानी 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 को जब पलटिएगा तो √2 जाएगा ऊपर, तो √2 और 1 नीचे में डालिए चाहे ना डालिए बराबर है यहाँ पर। उसके बाद 1/2 को जब ये पलटिएगा तो 2 जाएगा ऊपर यानी इसका रिजल्ट आएगा 2, और 0 का जब ये फिर पलटिएगा तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, यानी यहाँ पर होगा अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा। अब यहाँ पर 0 को जब ये पलटिएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ पर अपरिभाषित। अब क्या करना है, 1/2 को पलटिएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर। 1/√2 को जब ये पलटिएगा तो √2 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर √3/2 को पलटिएगा तो 2 ऊपर √3 हो जाएगा नीचे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 1 को उलटिए पलटिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 1 को उलटिए पलटिए यहाँ पर 1 होगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय टेबल को जो है आप याद रख सकते हैं, मात्र शानदार तरीका से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसमें जो है कोई हार्ड चीज नहीं है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी कहीं नहीं, हमेशा पूछा जाता है, और काफी जरूरी है आपके लिए यह जो है क्लास 10th में, तो इसको जो है किसी भी हालत में आपको जो याद करके रखना ही है। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अब जो है एक स्लाइड में जो है हम आपको जितना भी फॉर्मूला अभी बताया है एक सीरीज में आपको जो है लिख करके बता देते हैं संपूर्ण फॉर्मूला। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी को याद करके रखना है, जो त्रिकोणमिति का धड़कन माना जाता है, त्रिकोणमिति का दिल माना जाता है। इसके बिना त्रिकोणमिति में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप आगे जाइएगा तो वहां पर आपके लिए तो यह काफी जगह रामबाण साबित होने वाला है। अगर 90 डिग्री तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद नहीं रहेगा तो आपको 50 डिग्री का निकालना नहीं होगा, 15 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालना होगा, 75 डिग्री का अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो वह भी निकालना नहीं आएगा आपको। तो कितना भी डिग्री 10,000 डिग्री हो, 50,000 डिग्री हो, 500 डिग्री हो, 600 डिग्री हो, उस डिग्री मान को निकालने के लिए आपको 90 तक का जो है याद रखना ही चाहिए। और 10th क्लास में 50 डिग्री और 5,000 डिग्री 10,000 डिग्री का मान पूछा भी नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको जो है उतना आपके लिए जरूरी है, ये है भी नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए तो जरूरी है। तो एक वीडियो में मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम जितना भी फॉर्मूला अभी तक बताया है सब कुछ को जो है रिवीजन करते हैं, और तब जाकर के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली की शुरुआत कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जितना भी फॉर्मूला हम अभी तक बताए हैं संपूर्ण फॉर्मूला को जो है एक बार रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है से 6 होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पर p बटा में यहाँ पर h। उसके बाद दूसरा याद रखना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h।
तीसरा मैंने आपको बताया टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पर पी बट्टा बी। इसी को पलट दीजिए तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा एच बटा में पी। उसी को आप पलट दीजिए तो यहाँ पर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में बी। उसी को आप पलट दीजिए तो कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, इसी को पलट करके लिख दीजिए बी बटा में यहाँ पर पी। तो इस प्रकार से 6 को फॉर्मूला। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया 3 वो फॉर्मूला के बाद चौथा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जितना भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसका जो उल्टा होता है, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को जब ये हम गुना करेंगे उसके अपोजिट पार्ट यानी कोसेक थीटा से, तो रिजल्ट आएगा 1। इसके माध्यम से आप बिल्कुल, इससे पहले के वीडियो में मैंने इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता चुका है, तो आप डायरेक्ट हम यहाँ पर पहला लिखते हैं, आप खुद निकाल लीजिएगा। पांचवा मैंने आपको बताया कि cos थीटा और cos थीटा का जो उल्टा होता है sec थीटा, इसका भी रिजल्ट आता है वहां पर 1। उसके बाद छठा जो है tan थीटा और गुना में जो है यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस में होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। 8वां नंबर में बताया कि हाथ से गिरा बर्तन बुलातन sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इतना फॉर्मूला के माध्यम से इसके अंदर से हम और फॉर्मूला निकाले थे पीछे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को जो है एक बार फिर से देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको जो है पूरा कोण के आधार पर बताया था कि साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि cos 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है यहाँ पर साइन थीटा। उसके बाद आपको याद रखना है कि tan 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है यहाँ पर cot थीटा। उसके बाद आपको याद रखना है cot 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसके बाद याद रखना है कि sec 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर होता है यहाँ पर सेक थीटा। तो इस प्रकार से इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम 20-25 तो और फॉर्मूला निकाल दिए थे। तो आप अगर उसको समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को फिर एक बार जो है शुरुआत करके जो है देख लीजिएगा और चैनल को किसी भी हालत में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब से जो है आपको रेगुलर मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो का जो है प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर देंगे, प्रश्नावली 8.1। तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शानदार टॉपिक के साथ।